जीवन में कुछ कुछ चीजों को जहां जहां टाइट करना वहां टाइट करो तो रुक जाता है ना। तो याद करो कितने साल हो गया आपको जन्म लिए हुए, हमको याद ही नहीं रहता। कभी जन्मदिन के दिन याद करते, बस भूल जाते हैं। और इतने साल में आपने क्या किया? आधा समय तो सोने में बिताया, बाकी आधा टाइम में मैंने 10 साल तो कम से कम खाने पीने में बिता दिया। यहाँ तो इतना ट्रैफिक नहीं, मुंबई में होते तो 10 साल ट्रैफिक में चला जाता है। तो जीवन ऐसे निकलता चला जा रहा है फास्ट ट्रैक में। हम जागते क्या, जागे हैं क्या, ये हमें पूछना पड़ेगा अपने आप से। हाँ? समझते हैं ना, हिंदी सब समझते हैं ना। मराठी और हिंदी में फर्क नहीं है ज्यादा ना, ज्यादा फर्क नहीं थी। तो जीवन को एक विशाल दृष्टिकोण से देखना है सबसे पहली बात। अरे देखते देखते 40-50 साल बीत गया, 20-22 साल बीत गया, और आगे हमको कैसे जीना है? रोते रोते, शिकायत करते या कुछ करते करते जीना है, नकारात्मक मनोभाव लेके, या हिम्मत के साथ, जोश के साथ, खुशी के साथ आगे बढ़ना है? ये हमें निर्धारित करना चाहिए। भाई समस्या तो सबको आती ही है, किसको नहीं आए बताओ? भगवान कृष्ण को समस्या नहीं आए क्या? श्री रामचंद्र जी के जीवन देखो कितनी सारी समस्या है। भगवान बुद्ध के जीवन में देखो कितना समस्याएं आई, और हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ समस्याएं आती ही है, मगर वो समस्या जैसे आती वैसे निकल भी जाते। मैं आपको अभी 1 मिनट के लिए मजबूर करूंगा, जरा जीवन में पीछे मोड़ के देखो कितनी सारी समस्याओं को आपने लांद कर पार करके यहां तक आ गए, है ना? और समस्या को पार करने में, समाधान ढूंढने में भी हमें एक अदृश्य शक्ति हमारे साथ रहा है। आपने यहाँ RWA में चमत्कार की कोई कमी नहीं है। क्यों? जहां विश्वास है वहां चमत्कार भी होता है। क्योंकि सारी जो संसार है, सारी दुनिया जो है ईश्वर से बसा हुआ है, और ईश्वर ही सब कुछ करता है। हमको मन में अच्छे से समझ लेना चाहिए, जब भी कोई समस्या आती है तो उसमें हमको समाधान मिल ही जाएगा, मिलेगा ही है। क्यों? हमने नाता जोड़ दिया। क्या? ईश्वर मेरे है, गुरु मेरे हैं। जब गुरु हमारे हैं तो हमको किस बात की कमी है? ईश्वर मेरे अपने हैं तो हमारे सारे काम, दर्द, पीड़ा, कष्ट, समस्याएं दे देने के लिए। और गुरु कहाँ क्यों जगह जगह जा रहे हैं? ताकि आपकी सब समस्या को हाथ में ले लेने के लिए। ठीक है? तो पकड़ के मैं, वो ध्यान है, संभालना है सब चीज को, ये समझ में आती। बहुत अच्छा। Oh,
बोलते ददतु ददतु गाली गाली मंतो भवंतु। गाली का दो अर्थ है, एक तो गाली जो हिंदी में हम समझते हैं, दूसरा गाली का अर्थ है संपत्ति, धन। तो कहते ददतु गाली, तुम गाली दे रहे हो, मैं तुमको आशीर्वाद दे रहा हूं, तुम धनवान हो, संपत्ति तुमको मिले, बुद्धि मिले। तो इसलिए गाली वाली कोई बोले तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ेगा। इस तरह से हमें अपने आप को देखिए। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सब कान खोल के सुनो, सब रेफ है। जब भी आप गुस्से में आते हो, आप अपने आप को सजा दे रहे हो। किसी और की भूल पर आप खुद को सजा देते हो। किसी ने गलती करी, तुमने गुस्सा किया ना, गुस्सा से किसको नुकसान हुआ? खुद को। दिखाने वाली गुस्सा अलग है, वो दिखाने वाली गुस्सा अच्छा है, करो, मगर खुद गुस्से में आ जाते हो हर बार किसी और की गलती से, तब हम अपने आप को सजा दे रहे हैं। आज किसी ने गलती की, आप गुस्से में खुद को सजा दिया, कल कोई और करेगा, परसों और करेगा, ऐसी कोई ना कोई गलती तो करता ही रहेगा दुनिया में। और हर बार आप अपने आप को सजा देते जाओगे, आपका मन कमजोर पड़ता जाता है। आध्यात्मिक जीवन दोनों को साथ में लेके कैसे चले? भौतिक और आध्यात्मिक दोनों जीवन को साथ में लेके कैसे? दोनों अलग अलग है नहीं भाई। मन और शरीर जैसे साथ चलता है, भौतिक दुनिया से शरीर के लिए उपयोगी सब मिलता है, खाना पीना रहना सहना वो सब, और अध्यात्म के से स्फूर्ति, उत्साह, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, शांति, प्रेम, ये सब मिलता है। मान लो तुम्हें कभी शांति नहीं है, सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, जीवन ऐसा चलता चला जा, पसंद है क्या? हाँ? एक मिनट के लिए सोचो, कोई तुमको प्यार नहीं करता दुनिया में, या किसी तरह से कोई प्यार प्रेम नहीं है तुम्हें, शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो जी नहीं पाओगे। इसलिए ये दोनों ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। इसलिए ज्ञान, गान, ध्यान, तीनों, और ये तीनों को अध्यात्म बोलते हैं। आपका आभारी हूं, आपने हम सबको आपके इस मेडिटेशन के जरिए जो भी मार्गदर्शन किया, निश्चित ही उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। मैं राजनीतिक हालातों पर आपसे मार्गदर्शन चाहूंगा। एक वक्त था कि राजनीतिक डिफरेंसेस होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं, और वैचारिक मतभेद एक लिमिट तक इस देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस होना लाजमी होता है, आइडियोलॉजिकल अलग अलग थिंकिंग रहती है। पर आज के जो बदलते हुए हालातों में जब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस किसी की जगह व्यक्तिगत द्वेष और मत्सर में कन्वर्ट हो जाता है, तो देश के पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में बहुत नुकसान होता है। ये हम रोज आजमाते और रोज देखते हैं। इसके लिए आपका मार्गदर्शन क्या रहेगा गुरुजी, मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ, ये बड़ा आवश्यक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने जवान जी ने पूछा। देखिए, एक संस्कृत में फिर एक सुभाषित हो, कहते हैं कि सिंहानां महदालस्यम सर्पाणां च महत् भयम् विदुषीणां विद्वानां च अनेकत्वम् अतएव जगत् सुखम्। डिफरेंसेस होने से, अलग अलग मतभेद होने से जगत के लिए सुख है। क्यों? तभी वाद चलेगा। वादे वादे जायते तत्वबोध।
हाँ, संस्कृत में बोला ना, इसका हिंदी का ये अनुवाद है, एक जंगल में शेर ज्यादा सोता है, इसलिए जंगल के बाकी सारे प्राणी सुरक्षित रहते हैं। यदि शेर बहुत एक्टिव हो जाए तो जंगल खत्म ही हो जाए 2 दिन में। शेरनी एक बार वो करती है शिकार करके, फिर शेर उसको खाता है, सो जाता है फिर कई दिन तक। शेरों में आलस्य होना जंगल के लिए सुखकार है। ऐसे सांप से हम डरते, मगर हमसे 10 गुना अधिक डर सांप को होता है हमसे। तो सांप में यदि डर नहीं है तो हम लोग सब बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे ही विचारों में, विद्वांसों में, राजनेताओं में मतभेद होना आवश्यक है। मतभेद होने से वाद चलेगा, वाद से सच्चाई आगे सामने आएगी। वाद करने के लिए वाद करना सही नहीं है। जनता के हित के लिए अलग अलग दृष्टिकोण से एक तत्व को देखना ये बहुत आवश्यक है। सबको एक मत से नहीं चलना। सब संतन का एक मत है, राजनेताओं का एक मत नहीं हो सकता। राजकारणी में भेद आवश्यक है, हाँ, मगर वह भेद जो है गांव के लेवल तक पहुंच जाता है, वो सही नहीं। कल ही मैं कोल्हापुर में सरपंचों से हम बात करते रहे। हमने कहा देखो, पार्लियामेंट में अलग अलग पार्टी के लोग वहां बात तो करते हैं, बाद में बैठ के एक साथ चाय पीते हैं, बड़ी दोस्ती से रहते हैं। मगर गांव के लेवल में क्या होता है, पार्टी के लोग अपोजिट पार्टी के लोग आपस में इतना द्वेष रखते हैं, इतना आपस में तनाव से भरे रहते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। आप खूब अपना वाद करो, झगड़ा करो 4 महीने इलेक्शन से पहले। एक बार इलेक्शन हो जाता, फिर पूरे गांव के लोग इकट्ठा होके, पक्ष और विपक्ष के लोग साथ मिलके गांव के उत्थान के लिए काम करो। तो एक समय होता है, किसी वक्त में खूब अपना वाद विवाद करिए, अपना तो मैं उतरिए, वो तो युद्ध ही है एक तरह का। वो चले कब, जब चुनाव का समय होता तो, मगर बाकी समय पर हमें एक दूसरे को सम्मान करना चाहिए। पक्ष होने से विपक्ष का बल है, विपक्ष होने से पक्ष का बल है। और व्यक्तिगत रूप में जाना नागरिकता का शोभा नहीं देता। नागरिकता नहीं है। एक सभ्य समाज में सम्मान की आवश्यकता है। सबका सम्मान करो और वेंजेंस नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। आपने देखा महाभारत में भी युद्ध हो जाता। जय गुरुदेव। गुरुजी, मेरा परिचय है, मैं मुखेड़ के गणाचल संस्थान मठ के डॉक्टर विरूपाक्ष शिवाचार्य महाराज जी है। मेरा प्रश्न है गुरुजी आपको, चौहान साहब ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मेरा प्रश्न उसके अनुसार के है, धर्म में राजकारण और राजकारण में धर्म, इसके बारे में आपका मार्गदर्शन की जरूरत है। धर्म में राजकारण नहीं होना चाहिए, मगर राजकारणी धार्मिक होना चाहिए। यस। राजनेता धार्मिक नहीं हो तो क्या होंगे, अधार्मिक होंगे। अधार्मिक होने से समाज में धर्म नहीं फैल सकता, पल पेगा।
और संतों में कहाँ राजकारण हो सकता है, होना नहीं चाहिए, होता भी नहीं है। पॉलिटिक्स है, इधर पॉलिटिक्स। हाँ, मैं कर ले, तुम्हें जानता है इसको, इससे बड़ा परिचय है मुझे। अच्छा, मैं आप सबको बोलता, ये कहते हैं पॉलिटिक्स से, भाई पॉलिटिक्स मतलब क्या है? जो पीपल से संबंधित है, माने जनता से संबंधित है, वो पॉलिटिक्स है। जहां लोग होते हैं वहां पॉलिटिक्स होगा ही। तो आप कई बार ये पॉलिटिक्स है करके पीछे हट जाते हो। आपके दफ्तर में हो, आपके कंपनी में हो, आपके ब्यूरोक्रेसी के सेटअप में हो, जैसे पॉलिटिक्स होता है, अरे पॉलिटिक्स है, मैं पॉलिटिक्स खेलता है, जैसे कोई गड़बड़ कर रहा हो। हमने गड़बड़ी का, अन्याय का नाम पॉलिटिक्स रख दिया। सो नहीं होना चाहिए। लोगों को ये समाज में होगा ही है भाई, हमेशा किसी का मत दूर अलग होगा, उनका परसेप्शन अलग हो सकता है, नजरिया अलग होती है। तो इन परिस्थितियों में हमें इसको स्वीकार करके चलना चाहिए, नहीं तो आप खुद तनाव से भर जाओगे। आप एक दीवार खड़ा कर दोगे अपने चारों ओर, आप और संकुचित मनोभाव में आप फिर जूझते रहोगे, फिर नुकसान आप ही को होगा, है ना। इसलिए किसी को देख के मन हो, पॉलिटिक्स खेलता है, पॉलिटिक्स करता है, ऑफिस में ये करते हैं, वो करते हैं, कॉलेज में, स्कूलों में, सब जगह। ऐसा मत सोचिए, सबका अलग अलग स्वभाव है भाई, और कुछ भी नहीं टिकने वाला है। सब ऐसे काल के लपेट में सब आ जाएगा। क्या ये सब करो, ज्ञान, ध्यान और गान, ठीक है, हो गया। और कितने हैं? एक गुरुदेव। हर